गणेश की कोई विवशता रही होगी, तभी तो वे हमें बिना बताए कैलाश छोड़कर चले गए। कैसी विवशता? उसकी विवशता जानने के लिए मैंने न जाने अपने मन से कितने प्रश्न पूछे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आपकी समाधि में बाधा डालने चली आई स्वामी। तुम भली भांति जानती हो गौरी कि हमारा पुत्र गणेश श्री महागणेश का ही अवतार है। वो जहाँ भी होगा तुम्हारी सिसकियों के स्वर उसे अवश्य सुनाई देंगे। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा प्रिय गणेश? आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानते होंगे स्वामी। आपने अपनी ध्यान समाधि में अवश्य उस स्थान को देखा होगा। मुझे बताइए ना स्वामी, मैं इसी समय अपने पुत्र को वहाँ से ले आऊंगी। श्री महागणेश की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होगा देवी। तो क्या मैं? हाँ देवी, उचित यही होगा कि तुम धैर्य पूर्वक पुत्र गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करो। नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। उसने मेरी आज्ञा के बिना कैलाश से जाकर मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। अपनी ममतामयी माता के हृदय को दुखाया है। मैं उसे इस अपराध का दंड अवश्य दूंगी। ये तुम उचित नहीं कर रही हो देवी। मैं अनुचित भी नहीं कर रही हूँ स्वामी। वो कौन सी माँ होगी जिसके हृदय में अपने पुत्र को देखने के लिए तड़प नहीं होगी? पुत्र को देखने की तड़प क्रोध और दंड में बदल चुकी है देवी। माता के दंड में भी पुत्र का सौभाग्य है। पुत्र के सुखद भविष्य के लिए ही माता अपने हृदय के टुकड़े को दंडित करती है। माता और पुत्र के संबंधों की व्याख्या तो तुमसे अधिक कोई नहीं जानता गौरी। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम धैर्य पूर्वक गौरी पुत्र गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करो। धैर्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसे बलपूर्वक यहाँ ले आऊंगी। तुम शक्ति स्वरूपा हो देवी, ये तो सारा संसार जानता है। परंतु अपनी शक्ति का प्रयोग केवल दुष्टों के विरुद्ध ही करना चाहिए, अपने पुत्र के विरुद्ध नहीं। प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम महादेव। मैं बाल ऋषि सनक, भगवान श्री हरि विष्णु के बाल अवतार 4 बाल ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के नाम तो आपने अवश्य सुने होंगे। माता, मैं भी आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा होकर भी अपने पुत्र मोह में ऐसी खोई रहती हो कि संसार के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। इसमें माता का कोई दोष नहीं है महादेव, दोष तो हमारा है। अर्थात हमें माता के दर्शन करके आशीर्वाद लेने कैलाश आना चाहिए था। श्री हरि अवतार बाल ऋषि सनक इस समय कैलाश में प्रकट होने का अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। मैं आप दोनों को परम देव श्री महागणेश का एक पावन संदेश सुनाने आया हूँ। क्या वो संदेश मेरे प्रिय पुत्र गणेश से संबंधित है? हाँ माता। तो शीघ्र कहो, मैं परम देव का संदेश सुनने के लिए उत्साहित हूँ। माता, गौरी पुत्र श्री गणेश को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। विनायक व्रत? हाँ माता, विनायक व्रत। उस अनुष्ठान में मैं पुरोहित बनकर आपकी सहायता करूँगा। माता की ममता की स्वर आप तक पहुँच ही गए न परम देव श्री महागणेश। माता के हृदय का दुख आपसे भी नहीं देखा गया। आप धन्य हैं परम देव। सांब सदाशिव की जय हो। माता, अब मुझे आज्ञा दें। यदि आप विनायक व्रत का संकल्प करेंगी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी क्या आज्ञा है स्वामी? इसका निर्णय तुम्हें करना है देवी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए प्रस्तुत हूँ। बाल ऋषि सनक से परम देव का संदेश और भोलेनाथ की सहमति पाकर भी देवी पार्वती विनायक व्रत के संकल्प का निश्चय नहीं कर पा रही थीं। उधर दैत्य जाति के उत्थान के लिए सोचते परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य व्यग्र और विचलित होकर अपने आश्रम में इधर से उधर टहल रहे हैं।
आज असुर जाति का भविष्य फिर संकट में घिर गया है। तारक पुत्रों की मुक्ति और असुर होकर भी असुर जाति से छल करने वाले भयासुर के कारण आज असुर जाति पराजय के अंधकार में छुप जाने के लिए विवश हो गई है। महादेव, आपकी कृपा से हम अब तक जीवित और सुरक्षित हैं। परमदेव श्री महागणेश के अवतारों ने कभी भी मुझे मारक दृष्टि से नहीं देखा, परंतु महादेव, मेरी सबसे बड़ी चिंता दैत्य जाति को लेकर है। दैत्य जाति के भविष्य और नवनिर्माण को लेकर है। महादेव, मुझे ऐसी प्रेरणा दे महादेव कि मृत हो चली दैत्य जाति पुनः जीवित हो सके और तीनों लोकों में दैत्य जाति का ध्वज पुनः फहर सके महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका उत्तर मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव ही दे सकते हैं। हाँ, हाँ, भगवान शिव ही दे सकते हैं मुझे इसका उत्तर। मुझे कैलाश जाना होगा, मुझे कैलाश ही जाना होगा। हर हर महादेव। भोलेनाथ, शीघ्र ही मेरी जिज्ञासा का अंत करें। भोलेनाथ, भोलेनाथ, शुक्राचार्य का मन विक्षिप्त है, मेरी जिज्ञासा का अंत करें। भोलेनाथ। प्रणाम दैत्य गुरु, कहीं भी जाने से पहले आप मेरी बात सुन लें। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आप परमदेव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार हैं ना? शिव कृपा के सुफल से आप भूल कभी कर ही नहीं सकते दैत्य गुरु। आपका अनुमान सही है, मैं महोत्कट ही हूँ। अदिति पुत्र, आपका कार्य तो देवांतक और नरांतक को मुक्ति देने के बाद समाप्त हो गया था। शिव भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचे दैत्य गुरु, आज आप अज्ञानियों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? अज्ञानियों जैसी बातें? क्या आप नहीं जानते दैत्य गुरु कि परमदेव श्री महागणेश और उनके अवतारों का कार्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। प्रलय के शून्य काल में भी परमदेव श्री महागणेश और उनके अवतारों का कार्य गतिमान रहता है। आप सत्य कह रहे हैं महोत्कट। जब तक इस संसार में अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार और दुराचार रहेगा, तब तक परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से उनके अवतार प्रकट होकर इस दुनिया की रक्षा का उपाय करेंगे। दैत्य गुरु, आज तो आप धर्मात्मा और सदाचारियों का पक्ष लेते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ महोत्कट, सत्य कह रहा हूँ। आपसे सत्य सुनकर ही तो मैं चकित हूँ दैत्य गुरु। आज आपकी बातों से लगता ही नहीं कि आप उन दुष्ट दैत्यों के गुरु हैं जो अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार और दुराचार को ही अपना धर्म मानते हैं। आप अपना दैत्य गुरु का धर्म निभा रहे हैं, इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है। महोत्कट, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु, आप वैसे ही अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रिय अदिति पुत्र, क्या आप मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर का कोई संदेश लेकर आए हैं? नहीं दैत्य गुरु, मैं परमदेव श्री महागणेश की प्रेरणा और अपनी इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। आपके प्रकट होने के पीछे कोई न कोई कारण तो होगा ही, बिना कारण के तो आप। सत्य दैत्य गुरु, सत्य। बिना कारण के तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो आने का कारण बताएं महोत्कट श्री गणेश। मैं दैत्य जाति के उत्थान के लिए व्याकुल और दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें महोत्कट। मुझसे मार्गदर्शन लेकर आप मुझे भी दैत्य जाति में सम्मिलित तो नहीं करना चाहते दैत्य गुरु? हे अदिति पुत्र, दैत्य जाति की पराजय और भविष्य ने इस शुक्राचार्य का मन विक्षिप्त कर दिया है। जिस शुक्राचार्य को अपनी शुक्र नीति पर आवश्यकता से अधिक विश्वास था, वो खंडित हो गया है।
अब तो आप जैसी शुभ शक्तियां ही शुक्राचार्य के दुख का अंत कर सकती हैं। तो यूँ समझिए दैत्य गुरु कि आपके दुखों का अंत करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे दुख और वियोग के अंत का उपाय शीघ्र कहें महोत्कट। दैत्य जाति की पराजय से मैं स्वयं को अपराधी अनुभव करता हूँ। मुझे अपराध मुक्त करे विघ्नहर्ता। मेरी बात ध्यान से सुने दैत्य गुरु, यदि आपके मन में पश्चाताप है तो आप कैलाश न जाकर अपने आश्रम में लौट जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जिसमें आपका हित है। मेरा हित दैत्यों की विजय और दैत्य साम्राज्य की स्थापना में है, क्योंकि मैं दैत्यों का एकमात्र गुरु हूँ। दैत्य गुरु, आपकी शुक्र नीति का हम सभी आदर करते हैं, किंतु यदि आप तीनों लोकों में दैत्य जाति की विजय का ध्वज फहराना चाहते हैं तो उचित समय की प्रतीक्षा करें। वो समय कब आएगा महोत्कट? शीघ्र बताएं। शिव भक्ति पर विश्वास रखने वाले को शिव कृपा से अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यही आपके लिए परम देव श्री महागणेश और मेरा संदेश है। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। यही परमदेव का संदेश है माता। गौरी पुत्र श्री गणेश को पुनः प्राप्त करने के लिए आप विनायक व्रत का अनुष्ठान करें। हाँ माता। क्या तुम्हें पाने के लिए मुझे विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा? क्या तुम इतने कठोर हो गए हो पुत्र गणेश कि तुम्हें अपनी माँ की ममता का ज्ञान ही नहीं है? मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी माँ की करुण पुकार को कैसे अनसुना करते हो। क्या तुम नहीं जानते पुत्र गणेश कि मैंने तुम्हें जन्म जन्मांतरों की तपस्या और साधना के बाद पाया है? देवी पार्वती, प्रणाम देवी पार्वती। एक दुखी माँ पर कृपा करें शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। मैं अपने पुत्र महोत्कट को देखने के लिए तड़प रही हूँ। आप परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश से कहकर मेरे तड़पते हुए हृदय को शांत करें। मैंने सुना है देवी कि मंगल मूर्ति श्री गणेश चाहे तो परम देव श्री महागणेश के समस्त अवतारों को एक साथ प्रकट कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आई हूँ। आपकी शरणागत हूँ देवी, मुझे निराश न करना। एक माँ के दुख को एक माँ से अधिक और कौन जान सकता है। देवी अदिति, इस समय देवी पार्वती स्वयं अपने पुत्र वियोग में तड़प रही हैं। ये क्या कह रहे हैं आप महादेव? क्या दुख, वियोग, व्याकुलता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को? हाँ देव माता देवी अदिति, पुत्र के लिए माता और माता के पुत्र का संबंध किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गौरी पुत्र के चले जाने से देवी पार्वती की स्थिति आप ही के समान है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए कोई न कोई उपाय तो होगा महादेव। उपाय का संकेत परम देव श्री महागणेश स्वयं देवी पार्वती को दे चुके हैं। क्या उपाय है? गौरी पुत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती को हमारे साथ विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। और महोत्कट को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा महादेव? आपको पुत्र मोह से स्वयं को कुछ समय के लिए मुक्त करके श्री महागणेश की भक्ति में लीन होना होगा। श्री महागणेश की भक्ति पूर्वक आराधना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये संकेत तो स्वयं महोत्कट ने भी मुझे दिया था। महोत्कट के संदेश में परमदेव श्री महागणेश की इच्छा थी। यदि आपने उनके संदेश पर विचार किया होता तो अब तक
महोत्कट आपके समीप पहुंच चुके होते। माता पार्वती, यदि आप अन्यथा ना ले तो देवी अदिति की बात को अन्यथा लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप अपनी जिज्ञासाओं को हमारे सामने प्रकट करें। क्या गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी इच्छा से कैलाश छोड़कर गए हैं? श्री महागणेश की इच्छा में ही हम सबकी इच्छा समाई होती है। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं देवी अदिति कि श्री महागणेश की सच्ची भक्ति के सुफल से आपकी शीघ्र ही महोत्कट से भेंट होगी। आपका कल्याण हो। महादेव से कल्याण का आशीर्वाद और पुत्र महोत्कट से शीघ्र भेंट का वचन पाकर देवी अदिति अपने आश्रम लौट गईं। उधर बेउला गांव के किसान सोमनाथ की पुत्री मंदा अपनी अस्वस्थ माँ रेवा के लिए दवाई लेने देर रात गांव के वृद्ध वैद्य धनीराम के घर पहुंची। अरे मंदा बेटी, वैद्य बाबा, मेरी माँ को बचा लो वैद्य बाबा, मेरी माँ पीड़ा से तड़प रही है। दया कीजिए वैद्य बाबा, आप शीघ्र मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं बेटी मंदा, जीवन में कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी माँ मर जाएगी वैद्य बाबा। मरना और जीना तो भगवान के हाथ में है बेटा। घबरा मत, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वैद्य बाबा? मेरी माँ ने 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। मेरी माँ को बचा लो वैद्य बाबा। अरे बेटा, तू तो बहुत साहसी है। इस समय साहस की ही आवश्यकता है। ये दवाई मैंने बना दी है, इसे पानी में घोलकर अपनी माँ को पिला देना। तू चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। और हाँ, सबका कल्याण करने वाले श्री गणेश का नाम जपती रहना, सब ठीक हो जाएगा। ओम गणेशाय नमः। लो बेटा। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, आप तो सबका मंगल करते हैं। इस बच्ची पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। इसकी माँ रेवा पर कृपा करो प्रभु। हे श्री गणेश, मुझे क्षमा करना। मैंने मन्नत मानकर आपकी पूजा नहीं करवाई, आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पाप का दंड भुगत रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो गणेश जी, मुझे क्षमा कर दो। मन छोटा मत करो रेवा। गणेश महाराज बहुत दयालु हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मंदा भी वैद्य जी के यहाँ से दवाई लेके आती होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मंदा के बापू, नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। ऊपर से बुलावा आ गया है। ऐसा मत कहो रेवा, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे झूठा दिलासा न दो मंदा के बापू। मैंने सपने में देखा है, यमदूत मुझे लेने आ गए हैं। सपना सपना होता है रेवा, सपना कभी सच नहीं होता। मेरा सपना अब भी मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। वो देखो वो खड़ा है। वो देखो यमदूत खड़ा है। वो मुझे लेने आया है। वो मेरे प्राण निकालने आया है। मेरा समय आ गया है स्वामी। नहीं रेवा, नहीं, हिम्मत मत हारो। तुम चली जाओगी तो मंदा का क्या होगा?
मेरा क्या होगा रेवा? यही बताने के लिए तो मैंने अपनी मौत को भी रोक रखा है स्वामी। मेरी मानो, मेरे जाने के बाद तुम मंदा के लिए दूसरी माँ ले आना। वो तुमको और मंदा को संभाल लेगी। माँ, मैं वैद बाबा से दवाई लेकर आ गई हूँ। वैद बाबा ने कहा है कि गणेश की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अभी गणपति का नाम लेकर तुम्हें दवाई देती हूँ। बापू, ये दवाई माँ को पिला दो। वैद बाबा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो, दवाई लो। ले लो, तुमको आराम आ जाएगा। ले लो। दवाई पी लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मंदा बेटी, मेरी भूल तुम सुधार लेना। कैसी भूल माँ? प्रश्न न करो बेटी, मेरी बात मानो। मेरे पास समय बहुत कम है। तुम गणेश जी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करना, उन्हें प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करना। तुम पर उनकी कृपा होगी। तुम करोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं अवश्य करूँगी। गणेश जी को प्रसाद चढ़ाए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। परंतु तुम ठीक तो हो जाओ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। वैद बाबा, देखिए ना, माँ को क्या हो गया है। माँ तो अभी मेरे साथ बातें कर रही थी, मुझे गणेश भक्ति की शिक्षा भी दे रही थी। क्या हो गया माँ को? मंदा बेटी, तुम्हारी माँ श्री गणेश के पास चली गई। नहीं वैद जी, नहीं, मेरी रेवा को कुछ नहीं हुआ। आपने इसकी जांच ठीक से नहीं की होगी, आपसे कोई भूल हो गई होगी। वैद जी, भगवान के लिए एक बार फिर से जांच कर लीजिए। धीरज रखो बेटा, मरना जीना तो किसी के वश में नहीं है। जो यहाँ आया है उसे जाना ही होगा। नहीं वैद जी, नहीं, आपको रेवा को जीवित करना होगा वैद जी। रेवा उठो, उठो रेवा, रेवा उठो। भगवान पर विश्वास रखो बेटा। श्री गणेश का स्मरण करने से दुख सहने की शक्ति मिलती है। अभी तो तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। यदि तुम हिम्मत हार गए तो इस छोटी सी बच्ची मंदा का क्या होगा? अपने आप को संभालो सोमनाथ। नहीं बेटी मंदा, गणेश जी की कृपा पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने बेटा यही कहा ना बेटी, सब ठीक हो जाएगा।
तड़प कर रो रही थी। तो दूसरी ओर अपने पुत्र महोत्कट के वियोग में दुखी देवी अदिति के अब तक लौटकर आश्रम न आने से ऋषिवर कश्यप चिंतित और व्यग्र हैं। आज पूजा आराधना में भी मन नहीं लग रहा। संध्या भी बीत गई, रात्रि का अंधकार चारों ओर छा गया। पता नहीं देवी अदिति अब तक लौटकर क्यों नहीं आई। प्रणाम स्वामी। आप किन विचारों में खोए हैं? प्रतीत होता है कि आपने संध्या पूजन भी नहीं किया। हमें बताए बिना तुम कहां चली गई थी? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हारी कुशलता के लिए चिंतित था। आज तो पूजा आराधना में भी मन नहीं लग रहा था। तुम कहां गई थी? मुझे क्षमा कर दें स्वामी। महत्कट ने मुझे कैलाश जाने के लिए विवश कर दिया। क्या तुम कैलाश गई थी? हाँ स्वामी। महत्कट एक बार प्रकट होकर अदृश्य हो गया। मैं शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती से यही निवेदन करने गई थी कि यदि मेरा महत्कट पुनः प्रकट हो गया है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं रहता। क्या शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के दर्शन तुम्हें मिले देवी? हाँ स्वामी। मैंने उनसे कहा कि महत्कट एक बार प्रकट होकर अदृश्य क्यों हो गया था। मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि वह परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरीपुत्र से कहकर मेरे पुत्र महत्कट को मेरे पास भेज दें। परंतु परंतु क्या देवी अदिति? क्या गौरीपुत्र श्री गणेश ने तुम्हें संतुष्ट करने योग्य कोई संकेत नहीं दिया? संकेत तो तब देते स्वामी जब वे कैलाश पर होते। माता पार्वती स्वयं गौरीपुत्र के वियोग में दुखी थी। कहाँ गए गौरीपुत्र? अपनी माता का मोह कम करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से गौरीपुत्र किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं स्वामी। वो तो शक्ति स्वरूपा है, उनके लिए क्या ज्ञात क्या अज्ञात। संसार का कोई भी रहस्य उनकी दिव्य शक्ति के सामने रहस्य नहीं है देवी अदिति। परंतु परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान और देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से गौरीपुत्र को खोजने के लिए वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती। तब तो वो भी तुम्हारे समान ही पुत्र वियोग में दुखी होंगी। हाँ स्वामी। माता पार्वती का दुख देखकर मैं कुछ कह न सकी। हमारे आराध्य परम देव संभवतः हम पर ऐसा नहीं कहते देवी। परम देव श्री महागणेश कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। हाँ स्वामी। इस निराशा को दूर करने और महत्कट को पाने के लिए हमें देवादिदेव महादेव के परामर्श का पालन करना चाहिए। कैसा परामर्श देवी? देवादिदेव श्री शंकर ने महत्कट को पुनः प्राप्त करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की आराधना का परामर्श दिया है। तब तो हमें यथाशीघ्र परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए देवी। आइए।
श्री महागणेश के प्रमुख अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश जब अपनी माता का मोह कम करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब तो मुझे भी अपने माता पिता का मोह कम करने का प्रयास करना चाहिए। प्रणाम परमदेव श्री महागणेश के अवतारों, आप दोनों को भक्ति में लीन देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। बाल ऋषि सनत को भक्त भयासुर का प्रणाम। भक्तराज, अब आप भयासुर नहीं, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दयासुर बन गए हैं। अपनी भक्ति के कारण आप हम सभी के प्रणाम और आदर के अधिकारी हैं। मैं तो एक साधारण सा भक्त हूँ, आपके आदर का नहीं, आशीर्वाद का पात्र हूँ। अपने आशीर्वाद से मुझे धन्य करे बाल ऋषि। परमदेव श्री महागणेश का आशीर्वाद आपके साथ है। सच्ची भक्ति करने वालों पर परमदेव अवश्य कृपा करते हैं। आप परमदेव की आज्ञा से संसार में देव ऋषि नारद के समान भक्ति की जो अलग जगा रहे हैं, उसका आदर और सम्मान हम सबको करना होगा। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। आपकी जय हो। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गौरी पुत्र श्री गणेश को तपस्या के लिए प्रेरित किया। अब हमें महादेव शिव और महादेवी पार्वती के विनायक व्रत संकल्प के पूरा होने की प्रतीक्षा है। जय जय श्री महागणेश। शिव शक्ति का ये संकल्प कब पूरा होगा? विनायक चतुर्थी के दिन से प्रारंभ विनायक व्रत को पूरा होने में 4 माह का समय लगता है। वे दोनों इस समय संकल्प की विनायक आराधना में लीन हैं। मुझे संकल्प अनुष्ठान का पुरोहित बनना है। धन्य है आप, जो आपको इस महान कार्य में पुरोहित बनने का अवसर मिला। श्री महागणेश के अवतारों के कार्य में आपका सम्मिलित होना सत्य ही चकित कर देता है। भक्तराज दयासुर, चकित न होकर जन कल्याण के इस शुभ कार्य में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही संसार और संसारवासियों के दुखों को दूर करने का जो परामर्श आपको परमदेव ने दिया था, उसका अभियान आप चलाते रहें। ओम महागणेशाय नमः। बेटा सोमनाथ, दुख तो बांटने से ही बढ़ता है। मुखिया काका, मुझ पर जो संकट आया है वो बांटने से नहीं बढ़ता है। मुझे मेरी चिंता नहीं है काका, मुझे चिंता है मंदा की। क्या होगा उसका? मंदा की चिंता ही मुझे तुम्हारे घर पर खींच लाई। कहना तो पहले ही चाहता था, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। बेटा सोमनाथ, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो। क्या विश्वास रखूं मुखिया काका? मेरी तो बगिया ही उजड़ गई। बेटा सोमनाथ, इस बगिया को अब तुम्हें ही संवारना है। उस बच्ची की ओर देखो जिसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। नहीं बेटा, रो मत। बेटा, किसी बच्चे का जीवन मां के बिना सूना हो जाता है। वो बच्चा अनाथ हो जाता है और कोई भी बाप मां के प्यार को पूरा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मुखिया काका, इसीलिए तो मैं इतना अधिक चिंतित हूं। मुखिया काका, मुझसे मंदा का दुख नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं मुखिया काका, मैं क्या करूं? बेटा,
मंदा के दुख का अंत करने के लिए ही आज मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। मुखिया काका, मंदा को खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने आप को बेचकर भी मंदा के लिए खुशियां खरीदना चाहता हूँ मुखिया काका। बेटा, स्थिति और हालात को देखते हुए मंदा की खुशियों के लिए तुम दूसरा विवाह कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया काका? मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए तो रेवा ही सब कुछ थी। आप मंदा की चिंता ना करें मुखिया काका। कुछ भी हो जाए, मैं मंदा के लिए बाप और माँ दोनों का कर्तव्य निभाऊंगा। भावनाओं में बहकर तुम मंदा की खुशियों को बलिदान नहीं कर सकते सोमनाथ। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, हितैषी हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मुखिया काका। बेटा सोमनाथ, तुम्हारे जैसे सुशील और सज्जन पुरुष के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यदि तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी धन्नो का हाथ सौंपने के लिए तैयार हूं। ये कैसी बात कर रहे हो मुखिया काका? अभी विवाह की चिता शांत भी नहीं हुई है और मैं दूसरे विवाह की बात सोचूं? नहीं मुखिया काका, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे क्षमा करना, मुझसे ये अनर्थ नहीं होगा मुखिया काका। बेटा सोमनाथ, शांत मन से विचार करो। भगवान के लिए, मंदा की भलाई के लिए तुम विचार करो। अच्छा बेटा, चलूं? मंदा बेटी, माँ, तुम आ गई माँ? हाँ बेटी, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। अब तुम कहीं नहीं जाना माँ, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटी, मुझे लौटकर जाना होगा। तुम्हें एक बात याद दिलाने आई हूँ। कौन सी बात माँ? बेटी, श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य बनाना, उनकी पूजा करना, प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करना। तुम्हें याद है ना? हाँ माँ, मुझे याद है, पर तुम लौट आओ माँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। लौट आओ ना माँ। अपने आप को संभालो मंदा, श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो। मैं अब लौटकर नहीं आ सकती। लेकिन क्यों माँ? मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली गई हूँ बेटी, वहाँ जहाँ से कोई लौटकर नहीं आ सकता। तुम्हारी ममता मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरी बात मानना बेटी, गणेश महाराज की कृपा तुम पर अवश्य होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। यदि तुम यहाँ नहीं लौट सकती तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मंदा, ऐसा नहीं कहते बेटी। मैं जानती हूँ तुम माँ के बिना नहीं रह पाओगी। अपने बापू से कहना कि वो मुखिया जी की बेटी धन्नो को तुम्हारी दूसरी माँ बनाकर ले आए। धन्नो तुम्हें मेरी कमी का आभास नहीं होने देगी, मेरे समान प्यार करेगी। कहोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं बापू से कहूँगी। तेरे बापू तेरी बात जरूर मानेंगे। अब मैं जा रही हूँ मंदा, वो गणेश जी की पूजा वाली बात नहीं भूलना। मैं जा रही हूँ बेटी, मैं जा रही हूँ।
खोलो बापू, मेरी बात सुनो बापू। क्या हुआ बेटी? अभी माँ आई थी बापू, कह रही थी कि तेरी माँ मेरे सपने में भी आई थी बेटी। आपसे क्या कहा था माँ ने बापू? उससे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा। उसने मुझसे कहा मैं तेरे लिए एक नई माँ ले आऊं। उन्होंने मुझसे भी तो यही कहा। नहीं बेटा नहीं, मैं तेरी माँ की ये बात नहीं मानूंगा। सौतेली माँ लाके मैं तेरे बचपन के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए, मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। नहीं बापू नहीं, आपको माँ की बात माननी ही पड़ेगी। माँ ने कहा है कि नई माँ उनसे भी ज्यादा प्यार करेगी। मंदा बेटी, जिद ना करो। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। मैं हूं ना तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए। नहीं बापू, आपको मेरे लिए नहीं, अपनी देखभाल के लिए दूसरी माँ लानी ही होगी। नहीं मंदा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं बापू, आपको मेरी कसम, आप दूसरी माँ ले आओगे ना? आप बोलो ना बापू, मेरी बात मान लो बापू। मानोगे ना बापू? बोलो बापू, मानोगे ना? जानती हो, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी माँ ने कहा था कि तुम मुझे उससे भी अधिक प्यार करोगी। के व्यवहार से दुखी मंदा सुख की खोज में घर से बाहर निकल पड़ी। उधर श्री गणेश को अब तक न पाकर दुखी माता पार्वती ने भी भोलेनाथ के साथ पुत्र सुख पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन से प्रारंभ विनायक व्रत संकल्प के निर्धारित 4 माह की अवधि निष्ठा से पूरी की। संकल्प पूर्ति अनुष्ठान के लिए बाल ऋषि सनक शिव शंकर के सामने प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु के अवतार बाल ऋषि सनक, कैलाश पे आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव, आपका और माता पार्वती का विनायक व्रत संपन्न हुआ। हमें ध्यान समाधि में रहते हुए विनायक व्रत के संपन्न होने का संकेत मिल गया था। हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि विलंब हुआ हो तो? आप उचित समय पर पधारे। हमारे साथ देवी पार्वती ने विनायक व्रत का संकल्प और उपवास रखकर पूर्ण निष्ठा के साथ इस पावन व्रत का पालन किया है। आपकी कृपा से मुझे इस बात का ज्ञान है महादेव। अब यदि आज्ञा हो तो विनायक व्रत का अनुष्ठान और उद्यापन भी संपन्न कर लिया जाए। हम पुरोहित बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम सभी यज्ञानुष्ठान के लिए प्रस्तुत हैं बाल ऋषि। अब आप शीघ्र ही विनायक व्रत के अनुष्ठान का आयोजन करें। नंदीश्वर, आज्ञा स्वामी। देवी पार्वती को सूचित करें कि श्री हरि विष्णु के अवतार बाल ऋषि कैलाश में पधार चुके हैं। जैसी आज्ञा भोलेनाथ। भृंगी, आज्ञा स्वामी। तुम बाल ऋषि सनक के मार्गदर्शन से व्रत अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करें। जैसी आपकी आज्ञा। आप धन्य हैं महादेव। बात आज्ञा की नहीं है धन्नो,
बात है प्रेम और व्यवहार की। तुम्हें मंदा के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कितना आग्रह किया था उसने मुझसे दूसरा ब्याह करने के लिए। यदि मंदा नहीं कहती तो तुम मुझसे ब्याह नहीं करते। मतलब मेरा ब्याह तुम्हारी बेटी की इच्छा से हुआ है, यही ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो धन्नो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? देखिए जी, पिताजी की बातें तो मैं पिता के घर पर ही छोड़ाई हूँ। धन्नो, ये अच्छी बात नहीं है। बुरी भी तो नहीं है। देखिए जी, मेरा भी जीवन है, भविष्य है मेरा। कल को मेरे भी बच्चे होंगे। मैं कब तक तुम्हारी बेटी को पालती रहूंगी? धन्नो, देखिए जी, आप मेरा अपमान न करें। एक तो वैसे ही घर में घुसते ही आपकी बेटी के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा। अब आप ही मुझे बताइए कि एक लड़की की अपने ब्याह को लेकर कोई कल्पना नहीं होती? क्या उसके पति को उससे प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पर लड़की को भी तो अपने पति के घर को अपना घर समझना चाहिए। मंदा के प्रति तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत दुखी किया था। मंदा मंदा मंदा, यदि मुझे पहले से ही मालूम होता ना कि मुझे आपसे नहीं मंदा की मजबूरियों से ब्याह करना है, तो मैं ये ब्याह कभी स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। धन्नो, देखो, हालात को समझो। मंदा अभी अबोध है। रेवा की मृत्यु ने उसे दुख के सागर में धकेल दिया है। तुम्हारा प्रेम पाकर उसका बचपन संवर जाएगा। ठीक है जी, यदि वो मेरी बात मानेगी तो मुझे उससे प्यार करने में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु अपने प्यार के मूल्य पर मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति के मूल्य पर महोत्कट का परामर्श स्वीकार करके मैंने भयानक भूल की है। अदिति पुत्र महोत्कट ने मेरे साथ घोर षड्यंत्र किया है। वीर दैत्य जाति को बार बार पराजित करने वाले श्री गणेश, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शुक्र नीति कभी क्षमा नहीं करेगी। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपका इस प्रकार उत्तेजित और विचलित होना आपको शोभा नहीं देता। दुष्ट, छलिया, दैत्य जाति के साथ विद्रोह करने वाले दयासुर, तूने यहाँ आने की भूल कैसे की? दैत्य गुरु, जब मैंने आपको चिंतित और उत्तेजित देखा तो आपकी सहायता करने भागा भागा चला आया। मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है दुष्ट। सच तो यह है कि महागणेश के नाम पर महोत्कट गणेश की बात मानकर मैंने भयानक भूल की है। वो भूल नहीं थी दैत्य गुरु, दैत्य जाति की रक्षा का उपाय था। यदि आप उस समय महोत्कट श्री गणेश की बात ना मानकर अपने आराध्य भगवान शिव के पास जाते तो आपको शिवकोप और शिवदंड भोगना पड़ता। असंभव। सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति पर कृपा करने वाले भगवान शिव कभी भी अपने भक्त शुक्राचार्य को दंडित नहीं कर सकते। जय जय श्री मां गणेश। इतना अभिमान न करे दैत्य गुरु। श्री मां गणेश की कृपा से मेरी बात सत्य का प्रमाण है। तुम्हारा अस्तित्व ही असत्य का प्रतीक है। दैत्य जाति में जन्म लेकर भी तुम दुष्ट देवताओं के समान शुभ शक्तियों की चाटुकारिता करते हो। जय जय श्री मां गणेश। शुभ शक्तियों की चाटुकारिता और उनकी सेवा का अवसर किसी किसी के भाग्य में होता है दैत्य गुरु। मुझे उत्तेजित करने की भूल ना कर मूर्ख। क्रोध का त्याग करे दैत्य गुरु।
और दैत्यों के उत्थान के लिए शिव कृपा पर विश्वास रखें। शिव कृपा पर तो मुझे पूरा विश्वास है। तो महोत्कट श्री गणेश की बात मानकर उचित अवसर की प्रतीक्षा में स्वयं को प्रचंड शिव भक्ति में लीन रखें। नहीं, महोत्कट के षड्यंत्र को ये भृगुपुत्र शुक्राचार्य भली भांति जान चुका है। अब तो दैत्य का उत्थान करने के लिए ये शुक्राचार्य एक क्षण की भी देर किए बिना पातालवासी दैत्यों को प्रकट करेगा। ओम नमः शिवाय। पातालवासी दैत्यवीर प्रकट हो। जय जय श्री प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कल्याण हो। देख दयासुर, देख देख मेरी शिव भक्ति का सुफल। इन तीनों के प्रकट होने से महोत्कट का षड्यंत्र सिद्ध हो गया है। आप भयानक भूल कर रहे हैं दैत्य गुरु। इसका परिणाम आपके हित में ना होगा। इन दैत्य वीरों की शक्ति से दैत्य गुरु शुक्राचार्य हर परिणाम अपने हित में कर दिखाएंगे। देवांतक और नरांतक के चाचा धूम्राक्ष, ये दोनों तुम्हारे पुत्र जगन और धनु है ना? आपका अनुमान सही है दैत्य गुरु। मेरे ही समान इन दोनों के मन में अदिति पुत्र महोत्कट के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी है। तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा वीरों। तुम्हें किसी भी साधना, आराधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शिव भक्ति की शक्ति से तुम तीनों को दिव्य शक्तियां प्रदान करता हूं। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, हमें अपने चिर शत्रु महोत्कट को दंडित करने की आज्ञा दीजिए। चलो पुत्रों। ठहरो। महोत्कट को दंडित करने से पहले दैत्य जाति के कलंक इस दुष्ट दयासुर को मृत्यु दंड देकर अपने अभियान का प्रारंभ करो। इस दुष्ट के कारण ही आज दैत्य जाति का भविष्य पराजय के अंधकार में घिर गया है। इसे मारकर ही तुम अपना प्रतिशोध पूरा कर पाओगे। ये बात है तो हम इसे अभी मारकर बिना अग्नि पर पकाए इसका भोजन करते हैं। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। श्री गणेश। हे अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो, इन दुष्टों को दंडित करे। शीघ्र प्रकट हो महोत्कट श्री गणेश, शीघ्र प्रकट हो जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय। हे महोत्कट श्री गणेश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। दयासुर, अब तो जीवित नहीं बचेगा। तुम तीनों की मृत्यु ही तुम्हें पृथ्वी लोक पर खींच लाई है। महोत्कट श्री गणेश की जय हो।
असंभव। मेरे आराध्य भगवान शिव कभी भी मुझ पर कृपा करने में विलंब नहीं करेंगे। देखते क्या हो दैत्य वीरों, यही है वो महोत्कट जिसने देवांतक और नरांतक की हत्या की थी। गणपतये नमः।